ध्यान दे रहे बेटा एक बार, बेसिकली पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, देखना जरा, ओपनिंग बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है ना, ओपनिंग बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है। उसके बाद करंट पीरियड का जो एंड डेट है वो है 31 मार्च 19, मतलब करंट ईयर है 18-19। और आपको पूछा है करंट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट 18-19 का, और करंट ईयर की बैलेंस शीट। सही बात है ना, करंट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर, करंट ईयर की बैलेंस शीट। करंट ईयर 18-19 है, मतलब ये 17-18 है। देखो 31 मार्च 18 मतलब ये 17-18 है। मतलब ओपनिंग बैलेंसेस जो आज तक के क्वेश्चन में दिए रहते थे, ओपनिंग बैलेंसेस जो आज तक क्वेश्चन में थ्योरी फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्म में, सेंटेंस फॉर्म में दिए रहते थे, अब ओपनिंग बैलेंस शीट इन्होंने बैलेंस शीट बना के दे दिया पूरी, ओपनिंग कैपिटल फंड डायरेक्ट दे दिया। वरना हम लोग वर्किंग नोट बनाते थे ओपनिंग बैलेंस शीट का, वो क्वेश्चन में दे दिया। बरोबर, देखे ना इसके पहले के लेक्चर, बगैर देखे मत आना आगे, जोमेटो कोई काम का नहीं है, सारे पुराने लेक्चर देखना है तभी आगे बढ़ना है बेटा। चलो आ जाओ। सो अब यहाँ पे फटाफट से लिख लेते हैं। एडजस्टमेंट देख लिया, ये सारे पॉइंट पे एडजस्टमेंट है, सैलरी, ट्यूशन फी, रेंट, डेप्रिसिएशन, बुक और फर्नीचर, ये सभी पे टिक मार्क लगा दिया, ये सभी पे टिक मार्क लगा दिया। करंट ईयर है 18-19, और बाकी आपका इसके अलावा जो भी रहेगा वो प्रीवियस या फ्यूचर, ये सभी पे एडजस्टमेंट है तो टिक मार्क लगा दिया। ये तो ओपनिंग बैलेंस है कैश बैंक का। अब ध्यान देना, ट्यूशन फी टोटल मिला स्प्रेड में 1,08,000, ट्यूशन फी 1,08,000 स्प्रेड में मिला। अब स्प्रेड में जो ट्यूशन फी मिला उसमें प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कितना है, पास्ट, उससे रिलेटेड 8,000। करंट ईयर से रिलेटेड कितना है, करंट ईयर पता नहीं। फ्यूचर से रिलेटेड कितना है पता नहीं, ढूंढो। हे क्वेश्चन बता, फ्यूचर से रिलेटेड फीस है क्या कुछ? करंट ईयर में मिला 1,08,000, ये 1,08,000 रिसीव्ड है। फ्यूचर से रिलेटेड कुछ बोला नहीं है तो जीरो, देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर करंट ईयर से रिलेटेड 1,00,000। ये समझ में आया सबको? पटपट हाँ बोलो। 1,08,000 टोटल फीस मिला, 1,08,000 में 8,000 है पास्ट से रिलेटेड, देयरफॉर करंट ईयर से रिलेटेड। फ्यूचर से रिलेटेड तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में, तो जीरो अज्यूम कर लिया, तो करंट ईयर से रिलेटेड आ गया 1,00,000। ये मिल गया, प्लस नीचे बोला है करंट ईयर से रिलेटेड अभी भी मिलना बाकी है 5,000, ये मिल गया, प्लस मिलना बाकी है रिलेटेड टू करंट ईयर 5,000, तो 1,00,000 प्लस 5,000। सो करंट ईयर का जो ट्यूशन फीस है वो आ गया 1,05,000। सो इनकम एक्सपेंडिचर में लिख लूँगा मैं, ट्यूशन फीस 1,05,000। सी वर्किंग नोट नंबर 1, ट्यूशन फीस इनकम साइड में 1,05,000। क्लियर? पक्का? चलो आगे। अब कुछ लोग बोलते हैं सर बैलेंस शीट में ट्यूशन फी दिया है ओपनिंग वाला, इसका क्या करना है? कुछ लोग बोलते हैं सर ये ट्यूशन फी का क्या करना है? बेटा बताता हूँ। ये पिछले पीरियड में ट्यूशन फीस मिलना बाकी था 10,000, बरोबर है? पिछले पीरियड में ट्यूशन फीस मिलना बाकी था 10,000, और पिछले पीरियड की ट्यूशन फी जो इस पीरियड में मिली वो है 8, 10 में से 8 ही मिली, मतलब पिछले पीरियड का 2 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। सो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना होना चाहिए? करंट पीरियड का आउटस्टैंडिंग 5 और पिछले पीरियड का 2 यानी 7। सो देखो ट्यूशन फीस का एक ये तरीका है रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल, डायरेक्ट 1,05,000 आंसर निकालने का। दूसरा तरीका है अकाउंट बनाने का, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की तरह, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, ये है रिसीट पेमेंट जो भी मिला, और ये इधर बैलेंसिंग फिगर टू इनकम एक्सपेंडिचर है ना। चल ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है बेटा? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ओपनिंग बैलेंसेस में देख लो ना, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग असेट साइड में दिया है 10,000, ये लिख लिया मैंने 10,000। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का 5,000 है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में करंट ईयर का 5,000 है। सर पिछले साल का भी है क्या कुछ? देखते हैं क्वेश्चन में। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 10,000 था, 10 में से 8 मिल गया, पिछले पीरियड का 10 आना बाकी था, उसमें से पिछले पीरियड का 8 मिल गया, तो पिछले पीरियड का अभी भी कितना आना बाकी है? 2,000। सो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो गया 5 और 2 7,000। रिसीट पेमेंट में कितना आया इस बार? 1,08,000। ओपनिंग एडवांस है 9,
क्लोजिंग एडवांस है 9, 0। बैलेंसिंग फिगर कितना आया 1,05,000। देखो या तो ऐसे निकालो 1,05,000, 1,00,000 प्लस 5,000 रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल, या तो अकाउंट बना के निकाल लो 1,05,000। एक और तरीका है, तीसरा एक और तरीका है ट्यूशन फीस। एक और तरीका है ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस नहीं रहे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। असेट है ना, आउटस्टैंडिंग यानी रिसीवेबल, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यानी ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। प्लीज़ पुराने लेक्चर देखना, डायरेक्ट ये लेक्चर मत देखना। ओपनिंग एडवांस इनकम है, क्लोजिंग एडवांस और इनकम नहीं, लाइबिलिटी। ओपनिंग एडवांस लाइबिलिटी, एनी एडवांस इनकम इज योर लाइबिलिटी ना। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब अगर इसके हिसाब से देखा, करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है बेटा 5,000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है बेटा, अब पिछले पीरियड से रिलेटेड हमें मिला था, पिछले पीरियड से रिलेटेड हमें मिला था, एक सेकेंड गलती से उधर चला गया, पिछले पीरियड से रिलेटेड हमें मिला 8,000, तो मैंने लिख दिया ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 8,000। कितना मिला बेटा इस पीरियड में 1,08,000। 1,8 प्लस 5 1,13, 1,13 में से 8 चले गए, बैलेंसिंग फिगर 1,05,000। कैसा भी करो आंसर 1,05 ही आएगा। तीनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर लो। सर सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, ये वाला जो मैंने ऊपर में लिखा है, ये जो अकाउंट्स बनाया ऊपर में। दो दो तीन तीन तरीके समझने की कोशिश मत करना, कोई भी एक तरीका समझ लेना, बरोबर है। ये अकाउंट क्लोज, ये मैंने ट्यूशन फी लिख दी। उसके बाद फाइन कलेक्टेड, इस पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, चेक कर लो। फाइन कलेक्टेड पे कोई एडजस्टमेंट है, फाइन कलेक्टेड, फाइन ये हमारे लिए इनकम है, लिख लो 2,000। उसके बाद फाइन के बाद क्या है, एडमिशन फ़ी। एडमिशन फ़ी पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, चेक कर लो। एडमिशन फ़ी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, स्टार मार्क नहीं लगाया, 10,000 एडमिशन फ़ी है। बराबर है ना, एडमिशन फ़ी 10,000, एडमिशन फ़ी 10,000। उसके बाद क्या है बेटा, टर्म फी 7,000, लिखो बाय टर्म फीस 7,000। उसके बाद लिखो डोनेशन मिला है, कुछ बोला नहीं है डोनेशन के बारे में, डोनेशन के बारे में कुछ नहीं बोला है। कोई एडजस्टमेंट है क्या डोनेशन के ऊपर, देखो कोई एडजस्टमेंट है क्या, डोनेशन के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या, डोनेशन के ऊपर कुछ लिखा है क्या, हाँ नीचे लिखा है डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के लिए डोनेशन मिला है तो वो हमारी लाइबिलिटी है। डोनेशन फॉर लाइबिलिटी, लाइब्रेरी, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन मिला तो यहाँ नहीं आएगा, वो लाइबिलिटी में जाएगा। किसी को डाउट है तो पूछो। स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन मिला, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछ। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई पॉइंट में डाउट है तो प्लीज़ एक बार पहले पूछो। डन, चलो आगे, पक्का। ट्यूशन फी क्लियर हुआ, ये क्लियर हो गया डोनेशन। हाँ, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिला, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लिख लो बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, आप पूरा लिखोगे। बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट आप पूरा लिखोगे। कितना मिला है बेटा 5,000। उसके बाद गवर्नमेंट से ग्रांट मिली, गवर्नमेंट से ग्रांट मिली, गवर्नमेंट से ग्रांट मिली, रेवेन्यू नेचर की है, रेवेन्यू नेचर की, इन्होंने ही बोल दिया है, थैंक यू। बाय गवर्नमेंट ग्रांट 2 लाख, डन। गवर्नमेंट ग्रांट 2 लाख रुपीस, लिखते जा रहा हूँ इनकम में, ठीक है। चलो
आ जाओ। उसके बाद आगे पढ़ रहा हूँ बेटा, ये हो गया पूरा एक्सपेंसेस। सैलरी टू टीचर एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिख दो 1,80,000 और पढ़ो एडजस्टमेंट क्या है। आउटस्टैंडिंग है 15,000, 15,000 आउटस्टैंडिंग है, ऐड कर दो 180 और उसमें 15 आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड कर देता हूँ, 15 आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड कर देता हूँ, डन। और आउटस्टैंडिंग सैलरी एडजस्टमेंट का दूसरा इफेक्ट, हम लोग ऐसे लिख रहे हैं ना 1,000 15,000, तो ज़बरदस्ती क्यों 300 लिख। आपने ऐसा मत लिखना पेपर में, आपने प्रॉपर लिखना है। कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूँ, आप पेपर में शांति में प्यार से लिखोगे। उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ, रेंट अपना ये इधर में है ना हम लोग, हाँ। सैलरी टू ऑफिस स्टाफ 30,000, कोई एडजस्टमेंट है इसमें? स्टाफ। उसके बाद बुक्स खरीदा, 1/1/2019 को खरीदा, मतलब ये साल खत्म होने के 3 महीने पहले, मतलब इस पीरियड में सिर्फ 3 महीने का आएगा, 1/1/19 से लेके 31 मार्च 19, 3 महीने का डिप्रिसिएशन। बुक्स कितने की खरीदा? 15,000 की। बोलो बुक्स कहाँ आएगी? बैलेंस शीट के असेट में। आप असेट साइड का हेडिंग दोगे इधर, उसके बाद लिखोगे एसेट्स अमाउंट, लाइबिलिटीज अमाउंट, डन। चलो आगे, पक्का। बुक्स पे एडजस्टमेंट है, बुक्स पे बता दो एडजस्टमेंट क्या है। डिप्रिसिएशन 15% है 1 साल का, तो ये बुक तो खरीदी 1 जनवरी 19 को, तो वहाँ से लेके 31 मार्च 19 कितना हो जाएगा बेटा? 3 महीना, जैन फेब मार्च। 1 साल का 15%, बरोबर है क्या? 1 साल का 15% तो 3 महीने का कितना? निकालो तो। अच्छा, 6 महीने का कितना आ जाएगा? 1 साल का 15% तो 6 महीने का कितना? 7.5 बोल सकते ना। और 3 महीने का कितना? 3 महीने का कितना? 3.75%। ऐसा भी निकाल सकते। नहीं सर ऐसा टप जाता, तो 15,000 के ऊपर पूरा 1 साल का 15% का निकालो, फिर उसको 1/4 कर दो, 1/4 कर दो। 15,000 के ऊपर 15% निकाल रहे बेटा, कितना आ रहा है? 15,000 पे 15% निकालो पहले। 15,000 का 15% कितना आ रहा है बेटा? 15,000 का 15% कितना आ रहा है मुन्ना? निकालो निकालो। अच्छा, आई थिंक इकोनॉमिक्स का लेक्चर स्टार्ट हुआ है क्या? चलो ठीक है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। प्रीति मैम को मेरी तरफ से सॉरी बोल देना। ये क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, है ना। प्रीति मैम को बोल देना हरीश सर ने जस्ट छोड़ा, सो सॉरी, है ना। प्रीति मैम को अभी सिर्फ इतना बोल दो, हरीश सर 2 मिनट बात करेंगे आपसे, है ना। और मैं वो एक बार सुबह का बात कर लेता हूँ प्रीति मैम से, क्या है क्या नहीं, तो टाइमिंग। डन, ओके, बाय बेटा, बाय। जो भी बच्चा लेक्चर ऑफलाइन देख रहा है, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू होगा।